अमेरिका और इजराइल के जाल में फंस गया तुर्की। जी हाँ, एर्दोआन ने सीरिया में कर डाली बड़ी गलती। सीरिया में असद सरकार के तख्तापलट के बाद चारों ओर से बमबारी हो रही है। दक्षिणी सीरिया में इजरायली सेना ने गोलान हाइट्स से आगे बढ़कर बफर जोन पर भी कब्जा जमा लिया है, तो वहीं मध्य सीरिया में अमेरिका के हमले जारी है। दावा किया है कि अमेरिका सेना ISIS के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा उत्तरी सीरिया में तुर्की भी कुर्द लड़ाकों पर हमले कर रहा है, जिससे अपनी सीमा को कुर्दिश लड़ाकों के खतरे से सुरक्षित रख सके। सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे तुर्की का हाथ रहा है। इस रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने इस साल की शुरुआत में असद सरकार से संबंध सामान्य करने की पेशकश की थी, लेकिन राष्ट्रपति रहे असद ने तब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद तुर्की ने HTS विद्रोही गुटों को हमले के लिए हरी झंडी दे दी। अब ऐसे में चलिए जान लेते हैं कि इजराइल अमेरिका के ट्रैप में कैसे फंसे एर्दोआन। आरोप है कि इस पूरी प्लानिंग में तुर्की के साथ साथ इजराइल भी शामिल रहा है और अब इजराइल ने इस मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तुर्की के एर्दोआन अमेरिका और इजराइल के बिछाए जाल में फंस गया। सीरिया में बशर अल असद की सरकार भले ही ईरान की करीबी थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सहयोगी रूस रहा है। ऐसे में असद सरकार को गिराने में मदद करना यानी रूस को धोखा देना है। दरअसल पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन ने सीरिया के मसले पर तुर्की को लेकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, सीरिया एर्दोआन के लिए एक जाल था, यहाँ उसने एक रणनीतिक गलती की है। तुर्की ने रूस को धोखा दिया है, उसने ईरान को धोखा दिया है और अब वो बर्बाद हो चुका है। दुगिन ने कहा कि अब तुर्की का अंत शुरू हो गया है, हमने अब तक तुर्की का समर्थन किया, अब से आप पछताएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर अलेक्जेंडर दुगिन कौन है। दुगिन एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिलोसोफर है और वो औपचारिक तौर पर पुतिन के साथ काम नहीं करते हैं। पुतिन के फैसलों में उनका प्रभाव काफी रहा और ये बहस का विषय भी रह चुका है। हालांकि कुछ लोग उन्हें पुतिन का दिमाग भी कहते हैं। दुगिन का पुतिन के बड़े समर्थक हैं और यूक्रेन के खिलाफ जंग को सही ठहराते रहे हैं। रूस 33 महीने से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में सीरिया में असद सरकार को बचाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। अगर रूस सीरिया में ज्यादा जोर लगाते तो मुमकिन है कि उन्हें यूक्रेन के साथ युद्ध में कोई नुकसान उठाना पड़ सकता था। शायद यही वजह है कि पुतिन की सेना ने सीरिया के विद्रोहियों के खिलाफ इस बार साल 2016 जैसे स्ट्राइक नहीं की, लेकिन असद सरकार का पतन जाहिर तौर पर रूस के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।